नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। बाजार बंद रहने वाला है कल, पहले तो मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। कल एक एक करके इवेंट्स प्लेस्ड हैं, ये मान लीजिए आप। पहले भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपको भाषण सुनाई देगा, जहाँ पे वो इंडिपेंडेंस डे पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली बोलेंगे। देखने वाली बात यह है कि वो टैरिफ या रशिया यूक्रेन और भारत रशिया के या भारत यूएस के या भारत चाइना के रिलेशन के बारे में कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये चीज़ बाजार बेहद क्लोजली वॉच करेगा। दूसरा बड़ा ट्रिगर बनेगा कल रात में, जब यूएस प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट आपस में मिलने जा रहे हैं, मुलाकात करेंगे और बातचीत होगी। ये बातचीत होगी रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को विराम करने के लिए। क्या रशियन प्रेसिडेंट, देखो वो कोई छोटी हस्ती नहीं है पुतिन साहब, आप सभी को पता है, और उन्हें आप डरा के धमका के कंट्रोल नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली वो काफ़ी बार कह चुके हैं कि मैं भी सीज फायर और शांति के पक्ष में हूँ, लेकिन होता नहीं है। वो डायरेक्टली उनसे आप कुछ बुलवा नहीं सकते हो और डायरेक्टली उनसे आप कुछ कहवा नहीं सकते हो। तो देखने वाली बात होगी कि कैसे चीजें निकल कर आती हैं सामने, आउटकम कैसे आता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये दो चीजें ऐसी होंगी जिसके दम पर बाजार आगे ट्रेड करेगा, स्पेशली भारत का बाजार। दोस्तों, काफी कुछ हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, पॉजिटिव नोट पे करना चाहूंगा। मान के चलो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर को लेकर शांति की खबर निकल कर आती है कल की मीटिंग के बाद। केवल इतना ही हमारे लिए काफी नहीं होगा, उसके बाद हमें चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो भारत के ऊपर अतिरिक्त 25% का टैरिफ प्लेस किया है वो हटाने की बात करें, कि क्योंकि इनके बीच में शांति हो रही है तो मैं ये टैरिफ हटा रहा हूं, तो भारत के लिए पॉजिटिव होगा और इसके दम पर भारत दोबारा 25,000 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है जी। अगर केवल शांति प्रस्ताव आ गया और टैरिफ को लेकर कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई, देन डेफिनेटली भारत के लिए कुछ भी नहीं आया, फिर भारत के लिए परेशानी एज इट इज बनी ही रहेगी। लेकिन क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने खुद कहा है कि ऐसे कोई दूसरी कंट्री किसी कंट्री के ट्रेड के बीच में नहीं बोल सकती, तो शायद पुतिन साहब भी इस मुद्दे को उठाएंगे कि मैं सीज फायर कर रहा हूं, आप भारत के ऊपर से अतिरिक्त टैरिफ वगैरह हटाओगे, क्योंकि बीच में भारत और रशिया के रिश्ते सुधर कर आए हैं अभी और ज्यादा। और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब की भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग प्लेस्ड है मंथ एंड के आसपास। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। अब इसके अगर अपोजिट सोचें तो क्या पता ये युद्ध को लेकर कोई बात बने ही ना बड़े लेवल पे, और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कल के सेशन में एक ट्रुथ सोशल पे पोस्ट डालने की आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रशियन प्रेसिडेंट और सम काइंड ऑफ दैट वर्ड्स। तो अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर वो बाजार के लिए और ज्यादा दिक्कत का विषय बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वहीं आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी तो कुछ नहीं बोलेंगे नेगेटिव रिलेशन को लेकर, जो भी यूएस कर रहा है हमारे साथ उसको लेकर पॉजिटिव चीज़ों पे वो शायद फोकस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो हमें कल देखनी और समझनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, ग्लोबल फ्रंट पे बात करें अगर अमेरिका के बाजार के बारे में, तो अभी हल्का लाल निशान दिख रहा है 2 दिन की बड़ी तूफानी तेजी के बाद। एक्चुअली में उनका होलसेल इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सा अनुमान से ज्यादा आया है, जो बाजार को शायद पसंद नहीं आ रहा है। डाउ 150 पॉइंट नीचे दिख रहा है, इसी के चलते नेस्डैक इंडेक्स में भी फ्लैट टू नेगेटिविटी है। लेकिन रसेल 2000 जो लास्ट 2 डेज से बड़ी तेजी से भागा है, वहां 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। बाकी S&P 500, नेस्डैक और डाउ फ्लैट टू नेगेटिव टाइप दिख रहे हैं, 1.5% नीचे हैं। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ अच्छा एक्शन चल रहा है, स्पेशली कैक और डेक्स में। डेक्स जहाँ पे 0.8% ऊपर है, तो कैक 0.74% ऊपर दिख रहा है आप सभी को। बात करें दोस्तों भारतीय बाजार के बारे में, तो कुछ डिस्कस करने योग्य नहीं है जब तक कल चीज़ें क्लियर ना हो जाएं तब तक। तो निफ्टी पे तो कोई बात करना बनता ही नहीं है। अब बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, तो वहाँ पे बात करना बनता है। बहुत सारे नतीजे आ चुके हैं आज के सेशन में और बहुत सारे मैंने शेयर भी कर दिए हैं। कुछ नाम डिस्कस करना चाहूँगा। एक स्टॉक है दोस्तों HPL इलेक्ट्रिक, आज 18.5% क्रैश हुआ है, कल उसके नतीजे आए थे। साल दर साल नंबर ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधा रह गया है हिसाब किताब, जिसकी वजह से शेयर टूटा है। कल डिटेल में मैं आप सभी के साथ इसके ऊपर बात भी करूंगा, आज मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब बढ़ते हैं आगे।
इजी ट्रिप प्लानर्स की बात करी जाए तो नंबर्स मतलब एक होता है खराब, एक होता है बहुत खराब, एक होता है कचरा। मेरे को लग रहा है कचरा नंबर है, कचरा। और इजी ट्रिप प्लानर्स का शेयर ऑलरेडी अपने निवेशकों को बहुत दुख दर्द दे चुका है और मेरे को लगता है ये और देने वाला है। नंबर सुन लीजिए एक बार। प्रॉफिट 32.5 करोड़ से घटकर 1.3 करोड़ का रह गया है। रेवेन्यू 153 करोड़ से घटकर 114 करोड़ रह गया है। मार्जिन्स 30.87% से घटकर, सुनिएगा ध्यान से, मैं राउंड फिगर में बोलता हूं, 31% से घटकर 0.79%। 1% भी मार्जिन्स नहीं बचे हैं कंपनी के, सब खत्म हो गया। कैसे क्या पता नहीं। एबिटा 47.1 करोड़ के सामने 90 लाख का। क्या है ये? बिल्कुल कचरा नंबर है। टूटना बनता है इस शेयर का जैसे नंबर पेश करें इस कंपनी ने। बाकी नंबर्स ओरिएंट ग्रीन पावर, केडीडीएल, स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिक, स्पिक यानी साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स। आगे देखा जाए तो नंबर बहुत सारे हैं। स्वान एनर्जी, एक्सप्लियो सॉल्यूशन, दीपक बिल्डर्स, नेशनल, एनएफएल को लेकर एक कमेंट था, नंबर्स डिस्कस करना चाहूंगा। घाटा कम हुआ है कंपनी का, 41.3 करोड़ के सामने 32.1 करोड़ पे घाटा आया है, तो अच्छी बात है। रेवेन्यू 5090 करोड़ से 3500 करोड़ है, तो रेवेन्यू में गिरावट है, ये थोड़ी नेगेटिव चीज है। मार्जिन्स 2.15% के सामने 2.51% पे आए हैं। एबिटा 110 करोड़ के सामने 88.6 करोड़ है। नंबर्स कहना बड़ा मुश्किल है कैसे कहा जाए, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो रेवेन्यू टूटा है, वो बहुत ज्यादा टूटा है, तो ये नेगेटिव है थोड़ा सा। मार्जिन सुधरे, ये अच्छी बात है, और एबिटा भी थोड़ा कमी आया है, तो ये नेगेटिव ही है। तो मेरे को लगता है नंबर स्लाइटली नेगेटिव है। ना आप इसे अच्छे कहोगे ना बहुत अच्छे, तो बिल्कुल नहीं कहोगे। इसे आप बहुत खराब भी नहीं कह सकते हो, इसे न्यूट्रल टू नेगेटिव कह सकते हो। आगे देखा जाए सास्केंट टेक्नोलॉजीज, जिंदल वर्ल्ड वाइड, वोडाफोन आइडिया, ला ओपाला, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जिनके मैं कल के सेशन में जिनको कवर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।